मुल्क की सियासी मंजरनामे में बड़ी पेशरफ। वजीर आजम ने 7 फरवरी को मुल्क की तमाम सियासी जमातों की कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। इमरान खान को भी कॉन्फ्रेंस में बुला लिया। तमाम सियासी कायदीन को एक मेज पर बिठाने का फैसला। वजीर आजम ने कल पेशावर में होने वाली एपेक्स कमेटी के इजलास में भी PTI के 2 नुमाइंदों को शिरकत की दावत दे दी। इजलास में 30 जनवरी को पेशावर पुलिस लाइन्स की मस्जिद में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़े पर गौर होगा। वफाकी वजीर अयाज सादिक ने इमरान खान के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ का पैगाम PTI रहनुमाओं असद कैसर और परवेज खटक को पहुंचा दिया। उनसे कहा कि सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास के लिए भी PTI के 2 रहनुमाओं के नाम दे दे। पेशावर में धमाका करने वाले खुदकुश हमलावर की वीडियो सामने आ गई। हमलावर पुलिस यूनिफॉर्म में पुलिस लाइंस में दाखिल हुआ, मोटरसाइकिल खड़ी की, आगे बढ़ा तो पीछे से एक पुलिस एहलकार ने आवाज देकर रोका। हमलावर पलटा, जाकर हाथ मिलाया, फिर मोटरसाइकिल लेकर पैदल आगे बढ़ गया। एक और वीडियो में हमलावर ने मोटरसाइकिल पार्किंग में लगाई और मस्जिद की जानिब बढ़ गया। तफ्तीशी जराये के मुताबिक पुलिस की सीनियर क़यादत निशाने पर थी। नमाज जुमा की सिक्योरिटी की वजह से हमलावर जुमे को वापस चला गया था। पीर को होने वाले धमाके में 102 नमाजी शहीद हुए थे। IMF ने ग्रेड 17 और उससे ऊपर के अफसरान और उनके घर वालों के असासे डिक्लेयर करने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान से मुज़ाकरात में मुतालबात की नई फहरिस्त पेश कर दी। ज़राए के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों के असासों तक रसाई के लिए गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। स्टेट बैंक, इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और FBR मिलकर काम करेंगे। तकनीकी मुज़ाकरात में IMF का बिजली की तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी पर अदम एतमाद, 100% बिल वसूली में नाकामी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात, हुकूमत से वसूली यकीनी बनाने का मुतालबा, बिजली टैरिफ में सब्सिडी खत्म करने और सनती शोबे की टैरिफ सब्सिडी के खात्मे का मुतालबा भी कर दिया। IMF का कहना है कि 100% बिल वसूली और हुकूमती कंपनियों की कारकर्दगी बेहतर बनाए बगैर गर्दिशी कर्ज का खात्मा मुमकिन नहीं। इस्लामाबाद पुलिस के हाथों गिरफ्तारी के बाद शेख रशीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पुलिस ने दावा किया है कि गिरफ्तारी के वक्त शेख रशीद नशे की हालत में थे। उनके घर से महंगे ब्रांड की शराब, M4 राइफल, क्लाशनकोव और ऑटोमेटिक गन भी बरामद की गई। गिरफ्तारी पर शेख रशीद ने राना सनाउल्लाह और आसिफ जरदारी पर इल्जामात की बौछार कर दी, गालियां भी दी। शेख रशीद ने आसिफ जरदारी पर दहशतगर्दों को इमरान खान के कत्ल का टास्क देने का इल्जाम आयद किया था। गिरफ्तारी के बाद शेख रशीद ने मेडिकल करवाने और यूरिन टेस्ट देने से इनकार किया। यूरिन टेस्ट से जिस्म में अल्कोहल होने या ना होने का पता चल जाता है। बाद में शेख रशीद के यूरिन टेस्ट समेत दीगर टेस्ट किए गए। जिस्मानी रिमांड के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। कहा कि उनसे पूछा जा रहा है कि इमरान खान ने तुमसे क्या इन्फॉर्मेशन शेयर की। चेयरमैन PTI इमरान खान की जानिब से शेख रशीद की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा कि ऐसी मुतासिब निगरान हुकूमत तारीख में पहले कभी मुसल्लत नहीं हुई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाने पर शेख रशीद के बाद इमरान खान को भी समन जारी किया जा सकता है। पूछा जा सकता है कि उनके पास क्या सबूत है। वफाकी वजीर कानून राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि जो शेख रशीद के साथ हुआ वो हरगिज़ इंतकामी सियासत नहीं है। हम गिरफ्तारियां नहीं करना चाहते, मगर बयानात के जरिए जो दहशतगर्दी फैलाई जा रही है वो भी तो खत्म होनी चाहिए। फवाद चौधरी और शेख रशीद को ये बयानात देने को हुकूमत ने नहीं कहा था। फवाद चौधरी के मुंह पर कपड़ा डालकर अदालत लाने के मामले की इंक्वायरी कर रहे हैं। ऐसा करना हुकूमती पॉलिसी नहीं थी। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद पर थाना मरी में कार्य सरकार में मुदाखलत और पुलिस से मुजाहमत की दफात के तहत एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में कहा गया है कि शेख रशीद ने गिरफ्तारी के वक्त पुलिस को धक्के दिए, बदकलामी की और पुलिस एहलकारों को धमकी दी। मरियम नवाज ने 10 अप्रैल से 28 नवंबर तक के अरसे की हुकूमत को नून लीग का इक़्तिदार मानने से इनकार कर दिया। मरियम नवाज ने कहा कि नून लीग की हुकूमत तो 28 नवंबर 2022 के बाद शुरू हुई है। इससे पहले तो लाडले के सरपरस्त मौजूद थे। उस वक्त IMF मुआहदे की वजह से हुकूमत के हाथ पांव बंधे हैं। चाहें भी तो आवाम की कोई रिलीफ नहीं दे सकते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी बड़े भाई और ख़ानदान के फ़र्द हैं। वो उनकी रहनुमाई और सरपरस्ती में काम करना चाहती हैं। खुद जाकर शाहिद खाकान अब्बासी से मिलेंगी। मुखालिफिन जो खुशी ढूंढ रहे हैं वो उन्हें नहीं मिलेगी।
पीटीआई की ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिखा कि पीटीआई को जो शो कॉज मिला उसका जवाब दे। अदालत समझती है कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत पीटीआई और उसके चेयरमैन के हकूक की खिलाफवर्जी नहीं करेगी। फिर भी अगर शो कॉज की कार्रवाई खत्म होने पर पीटीआई को लगे कि वो मुतासिर हैं तो दोबारा अदालत से रुजू कर ले। फिलहाल अदालत फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का जायजा लेने से इत्तफाक नहीं करती। मुबैना बेटी टेरियन को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने पर इमरान खान की नाअहली का केस लाजर बेंच सुनेगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की जानिब से खुद पर उठाए गए एतराज़ पर कहा कि उन्होंने 2018 में ये केस सुनने से माजरत ज़ाती वजूहात पर नहीं की थी। उस वक्त दरख्वास्त गुजार ने मखसूस बेंच के सामने केस लगाने की इस्तदा की। आपने एतराज़ उठाया तो बेंच की तश्कील न कर देते हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि इमरान खान का एतराज़ है कि वो अब पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं, इलेक्शन कमीशन से कंफर्म करना है कि मौजूदा पोजीशन क्या है। समाअत 9 फरवरी तक मुलतवी। इमरान खान ने तहरीरी जवाब में टेरियन की बेटी होने या ना होने पर कोई मौक़िफ़ नहीं दिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद आमदन से ज़ायद असासाजात के रेफरेंस में बाइज्जत बरी। एहतसाब अदालत लाहौर ने फैसला सुना दिया। फवाद हसन फवाद और उनके घर वालों की बरियत की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। फवाद हसन फवाद और उनके अहल खाना ने मैरिड पर बरियत की दरख्वास्त दायर की थी। फवाद हसन फवाद की जानिब से अमजद परवेज एडवोकेट ने केस की पैरवी की। परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ करोड़ों रुपए रिश्वत लेने का मुकदमा दर्ज। मुकदमा FIA ने एंटी करप्शन पंजाब के इस्तगासा पर दर्ज किया। मुकदमे में साबिक एक्सियन हाईवे राना इकबाल समेत 8 अफराद नामजद। FIR में मुल्जिमान पर करोड़ों रुपए रिश्वत के एवज पोस्टिंग्स देने का इल्जाम है। मुकदमे में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की दफात भी शामिल हैं। MKM राब्ता कमेटी के मजीद 3 सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुकर्रर। नसरीन जलील, डॉक्टर फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल को सीनियर डिप्टी कन्वीनर बना दिया गया। अनीस कायम खानी को डिप्टी कन्वीनर मुकर्रर करने का फैसला। पाकिस्तान is imported fuel to the tune of $27 billion, an amount we can hardly afford to finance our expensive imports. पाकिस्तान के लिए 27 अरब डॉलर का ईंधन दरामद करना बहुत मुश्किल होता है। सस्ते ईंधन की ज़रूरत है। उम्मीद है कि दोस्त मुल्क चीन फी मेगावाट की कीमत कम करेगा। अगले मंसूबों के लिए चीन के साथ और आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची में एटमी बिजली घर के मंसूबे K3 का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म ने चीनी सरमायाकारों को दावत दी कि अगर हम कीमतों के फार्मूले और अहम शराइत व ज़वाबित पर मुत्तफिक हो जाएं तो कल ही लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत कर सकते हैं। अगर आप $2 मिलियन फी मेगावाट की कीमत पर मुत्तफिक हैं तो हम अभी मुआहिदे पर दस्तखत कर सकते हैं। If we can really agree on the pricing formula and important terms and conditions, I think we can certainly sign a letter of intent tomorrow, which will lead to agreement in weeks and months to come. So the ball is in your court, and if you agree on a price of $2 million per megawatt, we can sign agreement right now. It's up to you. It's up to you. इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह $271.35 पर बंद हुआ। इंटरबैंक में आज एक डॉलर $2.52 महंगा हुआ। इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज डॉलर $268.83 पर बंद हुआ था। साल 2023 में अब तक डॉलर $44.92 महंगा हो चुका है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में मुसलसल कमी से टेलीकॉम की सनत के लिए काम करना मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान में टेलीकॉम कंपनियों के सरबराहान का शिकवा, कहा कि लाइसेंस तजदीद की फीस और किस्तों पर सूद की अदायगी अमरीकी डॉलर से जुड़ी है। पिछले साल लाइसेंस तजदीद के लिए 44.5 अरब रुपए अदा किए। इस साल सिर्फ 10% किस्त की अदायगी $13 अरब है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ इदारों से
आपने ये नवाज शरीफ, जरदारी, फजलुर रहमान का इतना बोझ ना उठाएं कि आपकी कमर ही उसमें जो है उसमें दोरी हो जाए। मरियम नवाज जो थी वो जब से स्विट्ज़रलैंड से सर्जरी करा के आई हैं, मेरा तो उनको मशवरा था कि किसी नफ्सियाती डॉक्टर से अपना इलाज भी करवा लेती, साइकेट्रिक इलाज भी उनका हो जाता तो ज़रा शायद बेहतर बातें होती। इदारों से कहता हूँ जरदारी, नवाज शरीफ और फजलुर रहमान का इतना बोझ न उठाएं कि आपकी कमर दोहरी हो जाए। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि ना इनसे मुल्क मैनेज हो रहा है और ना इमरान खान। सिलेक्टेड साबिक वज़ीर आज़म को कुछ हो जाए तो ये सीधा सीधा इल्ज़ाम हमारी क़यादत के ऊपर आ जाएगा। इल्ज़ाम को झूठा साबित करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसको आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं कह सकते हैं। शेख रशीद ने गिरफ्तार होने के बाद जो मजीद बकवास की है, उस बकवास के ऊपर भी कार्रवाई बनती है। एक साबिक सदर पाकिस्तान पर, एक पार्टी के सरबराह पर आप किसी को कत्ल करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और आप कह रहे हैं हमसे कोई तो पूछे, तो आपको तो परेशानी नहीं होना चाहिए। आप जाएंगे एक आध दिन में आपकी जमानत हो जाएगी। भले आपके पास से गैर कानूनी जो है वो असला निकले, आपके पास से शराब निकले, आपके पास से जो चीज़ निकले, कोई बात नहीं, आपको जमानत मिल जाएगी। इमरान खान को पता है कि अगर जरदारी पर इल्ज़ाम नहीं लगाएगा तो आसिफ जरदारी उसकी सियासत को खा जाएगा। पीपल्स पार्टी के सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि इमरान खान के लगाए गए इल्ज़ामात की तहकीकात होनी चाहिए। अगर इमरान खान को कुछ हो जाए तो पीपल्स पार्टी की क़यादत पर इल्ज़ाम आएगा। ये भी कहा कि शेख रशीद ने आसिफ जरदारी पर इतना संगीन इल्ज़ाम लगाया है तो उसका सबूत तो देना पड़ेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने तहरीक इंसाफ को इलेक्शन की तारीख के लिए सब्र करने का मशवरा दे दिया। गवर्नर गुलाम अली ने कहा है कि इस वक्त वो जनाजों को कंधा दे रहे हैं, मगर एक सियासी जमात कहती है कि इलेक्शन की तारीख दो। वो रियासत की मुश्किलात को समझने के लिए तैयार नहीं। अमन अमान और मुआशी सूरत हाल सबके सामने है। इलेक्शन कमीशन फैसला करने से पहले IG पुलिस और इदारों से मशवरा करे। अमन अमान पर मशवरे के बाद इलेक्शन कमीशन का फैसला सब मानेंगे। गुज़िश्ता रोज़ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जमात के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा था कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्शन की तारीख ना देकर गलती की है। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर हमारा साथी है, तो उसमें खैबर पख्तूनख्वा में चूँकि उन्होंने असम्बली तोड़ी थी तो उनको 105वीं उसकी रिक्वायरमेंट पूरी उसी वक्त कर देनी चाहिए थी। शायद उनको प्रॉपरली एडवाइस नहीं किया गया। हम इस पे कमिटेड हैं कि ये 90 डेज में इलेक्शन हो। कोहाट में इंडस हाईवे पर टनल के करीब वैन और ट्रेलर में टक्कर, 17 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। पेशावर धमाके से मुतल्लिक कयास सराइयों और पुलिस एहतजाज पर IG खैबर पख्तूनख्वा बरहम। सिक्योरिटी में कोताही का भी एतराफ़, बोले कि किसी ने कहा बारूदी मवाद रखा गया, किसी ने उसे ड्रोन हमला करार दिया। हर कोई साइंसदान बना हुआ है। लड़ने के लिए तैयार होने वाले एहलकारों को एहतजाज पर लगा दिया गया। गुमराह लोगों ने एजेंडे के तहत बेचैनी की बातें फैलाई। अपने बच्चों को गुमराह करना और सड़कों पर लाना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। लाशों पर सियासत करना बंद कर दें। मौज़म जान अंसारी ने बताया कि खुदकुश बमबार मोटरसाइकिल पर पुलिस वर्दी में पुलिस लाइन से आया, हेलमेट और मास्क पहना हुआ था। हवलदार से मस्जिद का रास्ता पूछा। पुलिस वालों ने पेटी बंद भाई समझकर तलाशी नहीं ली। मस्जिद के हॉल में कोई सतून नहीं, छत दीवार पर खड़ी थी। ज्यादातर लोग खुदकुश हमले से नहीं, छत गिरने से शहीद हुए। दहशतगर्द नेटवर्क के करीब हैं। धमाके की मास्टरमाइंड को ढूंढना और कानून के दायरे में लाना तरजीह है। कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। तहरीक इंसाफ का सदर मुमलिकत को खत लिखा कि बतौर सदर सियासत में इंटेलिजेंस एजेंसीज और मुक़्तदार के किरदार का नोटिस लें। इमरान खान ने अपने ख़त में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के 27 जनवरी के बयान का हवाला दिया और कहा कि गवर्नर KP का मौक़िफ़ है, वो सूबाई असम्बली के इंतखाब की तारीख का तयन नहीं कर सकता। गवर्नर के मुताबिक ये काम इंटेलिजेंस एजेंसीज और इस्टेब्लिशमेंट को करना है। तहरीक इंसाफ के 43 साबिक अरकान कौमी असम्बली का इस्तीफे मंजूर करने का इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। स्पीकर और इलेक्शन कमीशन की नोटिफिकेशन का लज़म करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 43 अरकान ने 23 जनवरी को स्पीकर को इस्तीफे वापस लेने का लेटर लिख दिया था। स्पीकर ने इस्तीफे मंजूर करने से कबल आइन के तहत इंक्वायरी नहीं की। PTI चेयरमैन इमरान खान का NA 193 राजनपुर का ज़िमनी इंतखाब न लड़ने का फैसला, कागजात नामजदगी वापस ले लिए।
तहरीक इंसाफ के टिकट पर साबिक वजीर मोहसिन लगारी उम्मीदवार होंगे। MN 193 में ज़िमनी इंतखाब 26 फरवरी को होगा। ये नशिस्त PTI के MNA सरदार जाफर लगारी के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। हमें बताएं, लापता बंदे जिंदा हैं, मर गए या हवा में तहलील हो गए? बताया जाए इन अफराद को किस हाल में रखा हुआ है? मुदस्सिर नारो और दीगर लापता अफराद की बाजियाबी के केस में अदालत बरहम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा कि कमेटी क्या करते हैं, कमेटी क्या कर लेगी? हमें कमेटियों का नाम बताएं, हमें बताएं कि लापता अफराद कहाँ हैं। 3 साल हो चुके, कोई थोड़ी सी प्रोग्रेस बता दें। कुछ भी नहीं हुआ। जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब ने कहा है कि जो काम ना करना हो उस पर कमेटी बता दी जाती है। कमेटी पार्लियामेंट के कमरे में बैठकर चाय पीकर कह देगी कि बहुत बुरा हुआ। समाअत 8 मार्च तक मुलतवी। कराची में ट्रैफिक पुलिस के DSP से खातून की बदतमीजी, धक्के दिए, थप्पड़ मारे, स्टिक छीनने की कोशिश की। वाकया PIDC में पेश आया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक खातून की कार को फैंसी नंबर प्लेट और काले शीशों की वजह से रोका गया था। बाद में खातून की माफ़ी मांगने पर पुलिस ऑफिसर ने माफ़ कर दिया। ताहम वर्दी में मौजूद ऑफिसर से हाथापाई पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कच्चे में डाकों के पास हमसे ज़्यादा जदीद हथियार हैं, जबकि जब तक जदीद हथियार नहीं मिलते तब तक शहादतें होती रहेंगी। घोटकी, शिकारपुर, कश्मीर और सक्खर के कच्चे के इलाकों में डाकों के खिलाफ ऑपरेशन मुश्किल है। SSP घोटकी तनवीर हुसैन सुनियों का सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच में एतराफ़, कहा कि डाकों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए ड्रोन की ज़रूरत है। अदालत ने दिमाग लिए कि इतने लोग शहीद हो गए और आपको अब होश आया है। SSP सक्खर सिंघार मलिक ने अदालत को बताया कि पुलिस की नौकरी थानों पर नहीं, लोगों की सिक्योरिटी पर ज़्यादा है। अब पुलिस सिर्फ क्राइम रोकने वाला इदारा नहीं बल्कि सिक्योरिटी फराहम करने वाली एजेंसी बन चुकी है। लाड़काना में सिलाजदगान के लिए गैर मुल्की इमदाद चावल मुबैना तौर पर गोदाम पर फरोख्त। जिले इंतजामिया ने गोदाम सील करके चावल की 1000 बोरियां तहवील में ले ली। बाजार में शहरियों ने गोदाम की निशानदही की थी। कोयटा और कराची के दरमियान कोच सर्विस जुमेरात को दूसरे रोज भी मअतल रही। मुसाफिर परेशान। कोचेज यूनियन के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और कोस्ट गार्ड के मुबैना रवैये के खिलाफ कोच सर्विस बंद की है। मसाइल हल ना हुए तो बलूचिस्तान में तमाम रूट पर ट्रांसपोर्ट बंद कर देंगे। शादी हॉल ने 300 मेहमानों की दावत में जबरदस्ती 500 मेहमानों के हिसाब से रकम वसूल की। शहरी कंज्यूमर कोर्ट पहुंच गया। अदालत ने शादी हॉल के मालिक को 2 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। सारिफ को 1,80,000 रुपए की इजाफी रकम भी वापस करने का हुक्म। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि कोरोना के बायस तकरीब में 300 मेहमानों की इजाज़त थी। शादी हॉल के मालिक ने कहा कि मेहमान चाहे 300 हों, अदायगी 500 अफराद की ही करना पड़ेगी। अपने आप में जादू हो तुम। ICC प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने के बाद कप्तान बाबर आजम का फोटो सेशन और उस पर कैप्शन ICC प्लेयर ऑफ द ईयर और वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर की ट्रॉफीज के साथ पोज बनाकर तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी।